परीक्षा स्थगन के बाद जल्द ही परीक्षा भी आयोजित की जाएगी, क्योंकि आयोग का उच्च क्षेत्राधिकार है। लेकिन जिन लोगों ने ये महापाप किया है वो केवल कानून के जकड़न में ही नहीं आएंगे, बल्कि उनकी संपत्ति पर भी नजर रखे हुए हैं। नीतीश कुमार जी ने ऐसा सर में दर्द पैदा कर दिया है महागठबंधन और इंडिया बनाकर कि यहाँ तो साष्टांग दंडवत होइए, ये बिहार है, यहाँ सर के बल खड़ा होना पड़ सकता है। तो आज जेपी नड्डा जी आ रहे हैं और पितृपक्ष चल रहा है, हम सब पितर का सम्मान करते हैं। ये बिहार है, ये गुजरात नहीं है। गुजरात में आंदोलन पलायन होता है, इस संघर्ष की भूमि है ये। उन लोगों का नमस्कार, मेरा नाम प्रेम है और आप लाइव स्ट्रीम देख रहे हैं। देखिए, सिपाही भर्ती में सिपाही के लोग ही पेपर लीक करवा रहे हैं। बात करने के लिए साथ जेडीयू के कद्दावर नेता हैं, एमएलसी हैं, मुख्य प्रवक्ता हैं नीरज कुमार। कैसे देखते हैं इन तमाम चीजों को? देश के अंदर में पुलिस बल में महिलाओं की हिस्सेदारी देश बिहार में सबसे ज़्यादा। राज्य सरकार ने आयोग का गठन किया और नई पीढ़ी के नौजवानों को रोजगार का अवसर मिले। इसी बीच यह चुनौती हमारे सामने आई, तो राज्य सरकार ने इसको संज्ञान में लेते हुए तुरंत आर्थिक अपराध इकाई को तमाम जहाँ के भी सूचनाएं थी उसको स्थानांतरित कर दिया और मुकम्मल कार्रवाई। अभी तो केवल परीक्षा स्थगन है और परीक्षा स्थगन के बाद जल्द ही परीक्षा भी आयोजित की जाएगी, क्योंकि आयोग का उच्च क्षेत्राधिकार है। लेकिन जिन लोगों ने ये महापाप किया है वो केवल कानून के जकड़न में ही नहीं आएंगे, बल्कि उनकी संपत्ति पर भी नजर रखे हुए हैं। अच्छा, वो सारी कार्रवाई इनकी जब होगी, जो भी दोषी होंगे। बिल्कुल इस तरीके का कोई अपराध करेगा, नई पीढ़ी के नौजवान मेहनत करते हैं, उनकी परीक्षा आयोजित होती है, वो लोग घर से बेचारा मेहनत करके जाता है और कुछ लोग अपने फर्जीवाड़ा के लिए नौजवानों के हितों की बलि चढ़ा देगा, ये कतई मंजूर नहीं। पर आज पॉलिटिकल इवेंट भी है, जेपी नड्डा बिहार में है। तो बिहार तो आना ही पड़ेगा ना। नीतीश कुमार जी ने ऐसा सर में दर्द पैदा कर दिया है महागठबंधन और इंडिया बनाकर कि यहाँ तो साष्टांग दंडवत होइए, ये बिहार है, यहाँ सर के बल खड़ा होना पड़ सकता है, माथा के बल खड़ा होना पड़ सकता है, एक पैर पर खड़ा होना पड़ सकता है। यहाँ तो कुछ भी करिएगा तो आपके विकास के पैमाना पर तो आप उतरिए। तो आज जेपी नड्डा जी आ रहे हैं और पितृपक्ष चल रहा है, हम सब पितर का सम्मान करते हैं। तो भारतीय जनता पार्टी ही नहीं, तमाम राजनीतिक दलों के बीच श्रद्धेय कैलाशपति मिश्र जी का सम्मान था। वो शुचिता के प्रतीक थे, सादगी के थे, ईमानदारी के थे और जनसंघ और भाजपा के वे माने जाते हैं कि तपस्वी थे। लेकिन ये ऐसे लोग हैं कि जब जीवन के अंतिम क्षण में जिसने घर का निर्माण किया, जब वो बीमार पड़े तो उनकी सुध लेने नहीं गए, सुध लेने तक नहीं गया कोई। माननीय नीतीश कुमार जी ने, चूँकि उन्होंने श्रद्धेय कैलाशपति मिश्र जी के व्यक्तित्व को देखा था, वैचारिक असहमति के बावजूद बुला करके, यह उदाहरण है सार्वजनिक जीवन में, बुला करके उनकी पुत्र वधू को टिकट दिया, विधायिका बनाया, उसके बाद महिला आयोग का चेयरमैन बनाया कि आर्थिक संकट से कम वह परिवार नहीं जूझे और श्रद्धेय कैलाश जी की सेवा हो सके। लेकिन भाजपा और आरएसएस के एक भी कार्यकर्ता और जिन लोगों को उन्होंने टिकट भी दिया था, आशीर्वाद दिया था, वैसे लोग देखने तक नहीं जाते थे। सूद लेने की बात तो बहुत दूर है, गलती से भी उस दिशा में देखता नहीं था कौटिल्य नगर में कि वो कहाँ रहते हैं, किस स्थिति में हैं, जिन्होंने निर्माण किया इस पार्टी का। तो स्वाभाविक है आज बापू सभागार जा रहे हैं, तो आप तो गोडसे के मानने वाले लोग हैं। अगर बापू के प्रति सम्मान आपको है तो आज माननीय नीतीश कुमार जी को बधाई दीजिए कि पटना जैसे जगह में जो शानदार आज बापू सभागार बनाया है, जहां आपका राजनीतिक प्रवचन होना है, उसके शिल्पकर्ता भी माननीय नीतीश कुमार जी हैं। तो ऐसी स्थिति में यह इसके लिए अपराध बोध भी आज गीता रखिएगा, क्योंकि आपके नेता बहुत झूठ बोलते हैं भाई। आप उसी राजनीतिक वंशावली में हैं। अब नरेंद्र मोदी एम्स खोल दिए दरभंगा में, अब कहाँ पर एम्स बना है, लोग दूरबीन लेके खोज रहा है। ये दूसरा दूरबीन एक घूम रहा है पूर्णिया में कि अमित शाह जी ने कहा कि एयरपोर्ट बन गया है।
और टोल फ्री नंबर खोज रहा है सब कि टिकट कैसे कटेगा। अब दशहरा आ रहा है, सबको उस सीमांचल के इलाके में आना है। सब जान रहा है कि भाई देश का सहकारिता मंत्री बोल दिए एयरपोर्ट खुल गया तो टिकट कटाने के लिए कौन टोल फ्री नंबर है वो खोजा जा रहा है। तो ऐसी स्थिति में हमारी उम्मीद है गीता पर हाथ रखिएगा और कहिएगा कि देश के आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाया। चूँकि हम मन से गोडसे को मानने वाले लोग हैं, इसलिए हमने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के शहादत के 75वें वर्ष को कि कहीं कोई सार्वजनिक चर्चा नहीं की। अच्छा, जेपी नड्डा बिहार आ रहे हैं, बीजेपी में बैठ के कई मीटिंग भी करेंगे बैक टू बैक। बैक टू बैक तो मीटिंग करना ही चाहिए, दिन भर मीटिंग करिए, लेकिन सनातनी हैं एकदम ध्यान दे करके। आज जेपी नड्डा साहब देखिएगा कंठी माला कौन कौन पहने हुए हैं भाजपा का लोग। कंठी माला देखना है ना, सनातनी न है। हिंदू वाली बात रहती थी एक बात है, वो अलग अलग संप्रदाय है उसका, लेकिन अब भाजपा कहती है कि हम सनातनी हैं। अब कम से कम आप लोग भी ध्यान देते रहिएगा। आज मीट मुर्गा नहीं खाए पितरपक्ष में ये सब। अच्छा। ऐसा नहीं कि भोज में वहाँ मीट मुर्गा रखे तो फिर हम सवाल खड़ा करेंगे। क्योंकि सनातनी अगर हैं तो कंठी रखना पड़ेगा, जनेऊ रखना पड़ेगा, तो कंठी तो कम से कम दिखाई दे। तो जो भी मीटिंग में हो उसका विजुअल लेकर के कि कंठीधारी हैं कि नहीं। और साथ ही साथ हम अनुरोध करेंगे कि आज जेपी नड्डा साहब समय निकालिए, कुछ बिगड़ने वाला नहीं है। बड़ी पटन देवी चले जाइएगा। अच्छा। बड़ी पटन देवी का निर्माण माननीय नीतीश कुमार जी के निर्देश पर उनके विधान पार्षदों ने, उसमें आफाक अहमद खान एक अल्पसंख्यक समुदाय के भी विधान पार्षद हैं, उन्होंने भी संभवतः 1.5 करोड़ रुपया दिया। 7.5 करोड़ रुपया से वहाँ मंदिर बन रहा है, 4 दीवारी हो रही है, जबकि विधायक सांसद सब आप ही के हैं लगातार। तो पूरे राज्य के अंदर में आपके विधायक सांसद की अगर बैठक ले रहे हैं तो सवाल जरूर पूछिएगा कि एक भी मंदिर का नाम बताओ, श्मशान घाट का नाम बताओ, जहां भारतीय जनता पार्टी के सांसद और विधायक ने अपनी अनुशंसा से 4 दीवारी करवाई, वहां चबूतरा बनवाया। जरा उसको सार्वजनिक करिएगा। आज एक सवाल और रहेगा, जेपी नड्डा आ रहे हैं बिहार, अमित शाह भी आ रहे हैं, तमाम लोग बीजेपी के बड़े नेता आ रहे हैं, पर कह रहे हैं 40 में से 40 सीट इस बार एनडीए के खाते में जाएंगे। वो तो धीरेन्द्र शास्त्री से दिखवा लिए हैं, इसके चलते बोल रहे हैं। अच्छा। क्योंकि आसाराम बापू से पिछला बार दिखवाए थे तो बेचारे जेल चले गए, तब धीरेन्द्र शास्त्री जी से अकेले में सब अपना अपना जन्म टिप्पण देख के बुलवाए हैं। तो हम लोग अपना जन्म टिप्पण देखते हैं, गांव का विकास। मैं भारतीय जनता पार्टी को आपके माध्यम से चुनौती दे रहा हूं कि तो आप लोग भी जो सीट जीते थे वो कह रहे हैं कि हमारे कृपा से मैं बता रहा हूं ना, मैं बता रहा हूं गांव का विकास। आदरणीय जेपी नड्डा साहब, आप गांव में जाकर बोलिए खड़ा होकर कि हमने गली बनवा दिया, बिजली पहुंचा दिया, स्कूल बना दिया, स्कॉलरशिप दे दिया। 9 साल में क्या क्या काम आपने किया, हम क्या क्या काम किए हैं सो। और दूसरा, हम आप ही के कृपा से अगर जीतते हैं तो 2015 में किसकी अकृपा हो गई थी कि नरेंद्र मोदी अमित शाह को संभवतः 52 सभा करना पड़ा था प्रधानमंत्री को, और बैक टू पेवेलियन चले गए। बैक टू पेवेलियन ये बिहार है, ये गुजरात नहीं है। गुजरात में आंदोलन पलायन होता है, इस संघर्ष की भूमि है ये। उन लोगों का सीट आया जो आप लोगों की बदौलत आया। अरे भाई अब हम तो किसी पर कृपा नहीं करते हैं, कृपा तो हम मानते हैं कि जनता की कृपा होती है, लेकिन ये लोग एहसास कराते हैं तो एहसास करा दिए ना कि हमारे कलेजा में आपने छुरा मारा था राजनीति में। 2020 में आपने जो तरीका अपनाया था, हमारे सीटों की संख्या घटा दिया, तो सब सीबीआई, ईडी, आईटी, इंटेलिजेंस सब रह गया। सहकारिता मंत्री भी राजनीति में सक्रिय रहे, सरकार बना के दिखा दिए। तो चलिए, नीरज कुमार को सुन रहे थे, तमाम मुद्दे को लेकर अपनी बातों को रखा है। बाकी की तमाम खबरों के लिए बने रहें लाइव सिटी के साथ। धन्यवाद।